टेस्ट भी कर लेंगे। ओके, हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, एसिंग एकेडमिक्स। टाइटल मतलब लेक्चर सीरीज है बेसिकली, अगेन यहाँ पर भी जो टॉपिक, जो लेक्चर का जो सीरीज, उसका मेन कंटेंट टॉपिक जो है वो यही है, एसिंग एकेडमिक्स की टेक्निक्स फॉर एक्सेलिंग इन ऑल योर एग्जाम्स। तो देखो बहुत बढ़िया टॉपिक लिया है हमने। एसिंग एकेडमिक्स का मतलब होता है कि एकेडमिक्स में एक्सेल करना। एकेडमिक फील्ड्स में आप आए हो तो इसमें एक्सेल करना, आपको एक्सीलेंस लाना है। और दूसरा, यहां पे जो भी पर्टिकुलर टेक्निक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो टेक्निक जो है वो चाहे जिंदगी का कोई भी एग्जाम हो, एनी एग्जाम्स, you are going to excel it out. Believe it or not, you just follow those some of the techniques, you will have edge over other people. इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए हमें बेसिकली। जैसे यहाँ पे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात करते हैं हम लोग, उसी तरह से हर स्टूडेंट एक यूनिक स्टूडेंट है। उसका लर्निंग कैपेसिटी अलग है, उसके समझने के तरीके अलग हैं, राइट? वो सबका अपना अपना इंडिविजुअल्स है। तो ये एक चैलेंजेस होता है पर्टिकुलर टीचर्स के लिए कि वो कैसे उनको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दे, राइट? सो इंडिविजुअल तो तब होता है जब एक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग एसोसिएशन होता है स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, 1-to-1 इंटरेक्शंस, एंड देन ही टीचर्स टेलर्ड the method he uses the methodology of teaching in that way, ताकि उस स्टूडेंट को कैसे बेहतर बनाया जा सके। बट व्हेन वी हैव टू एड्रेस द होल मास, वी हैव टू एड्रेस सम ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, जो उसमें से फिर स्टूडेंट्स डिसाइड करेगा कि मेरे लिए ये पर्टिकुलर टेक्निक जो है वो बहुत अच्छी है, एंड देन ही हैज टू स्टिक विद दैट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक द टेक्निक्स जो इस पर्टिकुलर सीरीज में जो होगी, वो टेक्निक्स जो प्रूवन टेक्निक्स है बेसिकली, जो अप्लाइड टेक्निक्स है, प्रूवन है, लोगों ने यूज करी हैं, उस पर्टिकुलर टेक्निक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें से आप लोगों का काम क्या है, उसमें से टेकअप करना है कि मेरे लिए पर्सनली कौन सी चीजें सूट करती हैं, और उसके ऊपर जाकर के स्टिक करना और यूज करना अपने बेटरमेंट के लिए। बट होपिंग दैट द स्टूडेंट हु इज गोइंग टू फॉलो, मतलब ये पूरा सीरीज सुनने के बाद यदि वो डिसीजंस लेता है, या एक एक लेक्चर भी जो होता है होगा उसके काम का हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग उन पर्टिकुलर चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी क्या करता हूं, मैं एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं कि हमारा माइक सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ओके। So the techniques which we are going to discuss is relevant to almost any type of exam, right? Whether प्रोफेशनल एग्जाम हो या एकेडमिक्स हो, आपके मास्टर लेवल का एग्जाम हो, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस आता हो, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हो, किसी भी टाइप का आप एग्जाम दे रहे हैं, उस ये जो भी टेक्निक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हर टाइप के एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। पहली चीज तो ये बात दिमाग में बिठा के रखनी है, यू कैन अप्लाई these techniques to all type of exams. So good luck for exam. Now it is the exam time. Our students are really serious at the time of exams. At least एक human nature है कि जब भी एग्जाम नजदीक होता है, we become more and more serious. So first of all, I would like to give you a good luck for this. Now, अब एक चीज, whether you agree with it or not, क्या एग्जाम टेकिंग जो है इज ए फंडामेंटल पार्ट ऑफ एजुकेशन, एंड बीइंग वेल प्रिपेयर्ड फॉर टेकिंग देम इज ऑफ मैसिव इंपॉर्टेंट।
आप एग्री करते हो या नहीं करते हो वो मैटर नहीं करता, बट ये ट्रूथ है। क्या है कि एग्जाम टेकिंग जो है ये फंडामेंटल पार्ट ऑफ द एजुकेशन है, और चाहे कोई भी आप एजुकेशन ले रहे हो वहां पे एग्जाम तो आपको देना पड़ता है। और दूसरी चीज, एक तो एग्जाम तो आपको देना ही पड़ता है, कोई भी एजुकेशन आप रिसीव कर रहे हो। बीइंग वेल प्रिपेयर्ड फॉर टेकिंग एग्जाम इज ऑफ मैसिव इंपॉर्टेंट। एग्जाम के लिए बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, वो चीज जैसे जैसे ये लेक्चर जो है अनफोल्ड होएगा आपको पता चलेगा, बट यू जस्ट बिलीव इट फर्स्ट, इट इज ऑफ बीइंग वेल प्रिपेयर्ड फॉर टेकिंग देम, मतलब टेकिंग द एग्जाम इज ऑफ मैसिव इंपॉर्टेंस। यदि कोई चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में तो हमेशा उसका स्टार्टअप जो होना चाहिए वो अर्ली होना चाहिए। देखो, जब डिजीज की जब बात करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में, हम लोग कैंसर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ना कि अर्ली डिटेक्शन। क्यों? क्योंकि वो फेटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। उसी तरह से ये एग्जाम जो है, एग्जाम टेकिंग, ये आपके लिए मैसिव इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी भी तैयारी अर्ली होनी चाहिए। सो यू शुड स्टार्ट अर्ली। अब ठीक है, अब आज से आपने स्टार्ट किया, अब फिर डिले नहीं करना है। अर्ली का मतलब ये है कि इट वुड हैव बीन बेटर कि ये लेक्चर फर्स्ट डे आपको सुनाया गया होता और उस समय पे आप इसको समझते, एंड देन यू वुड हैव टेलर्ड योर रीडिंग, योर स्टडिंग और द होल प्रोसेस टू एक्सेल इन द एकेडमिक्स। बट बोलते हैं ना कि जब जगा तभी सवेरा। जब से नींद खुलती है, जब से हमें अवेयरनेस होता है, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। सो यहां पे है स्टार्ट अर्ली, स्प्रेड आउट योर वर्क लोड। देखो, आप लोग जो भी काम करते हो ना, वो यहां पे एक मास्टर लेवल का आप कोर्स कर रहे हो न्यूक्लियर मेडिसिन में, मोस्ट ऑफ द सेंटर्स जहां पर भी वर्क हो रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स जहां पर भी होता है वहां पे आपको काम भी सीखना होता है, एग्जाम भी देना होता है। यू हैव टू वर्क, मतलब उसको बोलते हैं ना प्रैक्टिकली आपको काम करके सीखना होता है। लर्न बाय डूइंग कॉन्सेप्ट है बेसिकली। सो आपको लर्न भी करना है और फिर बाद में उसके लिए थ्योरी के एग्जाम्स भी देने हैं। तो आपके पास हमेशा वर्कलोड होएगा, एक तो डिपार्टमेंट का वर्कलोड होएगा, दूसरा वर्कलोड होएगा आपकी अपनी सोसाइटी का वर्कलोड होएगा, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप जहां पे रहते हो वहां से घर, वर्क प्लेस से लेकर के आपको घर तक जाना है, फिर घर पे पहुंचने के बाद आपको बहुत सारी चीजें अरेंज करनी है, आपको फूड है, खाना कहाँ खाना है, दोस्तों के साथ कब मीटिंग है। सो देयर आर मेनी important things in your life for which you have to devote some time. So okay, spread out your workload and try to stay relaxed during the whole process. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो यहां पे जो बोला है स्प्रेड आउट योर वर्कलोड, ये स्पेसिफिकली यहां पे ऐसे बोला जा रहा है कि जो आपको एग्जाम से रिलेटेड चीजें जो हैं वो उतने ही पे फोकस करो, उनके ही वर्कलोड को असाइन करो, ऐसे स्प्रेड करो। बट देखो पूरी लाइफ को मैनेज करना है, अदरवाइज सपोज करो कि आपका वर्कलोड डिपार्टमेंट का है, घर का है, सोशल प्रेशर है, यदि उसको भी आपने अच्छे से हैंडल नहीं किया पहली चीज, तो भी उसका असर आपके एग्जाम्स पे पड़ने वाला है। दे आर इंटीग्रेटेड हैं। तो आपको हर एक्टिविटी में ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू, you just try to stay relaxed during the whole process. देखो हमने यहाँ पे टाइटल भी लिया हुआ है, की टेक्निक्स फॉर एक्सेलिंग इन ऑल योर एग्जाम्स। हम एक एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे हैं, एक रिटन एग्जाम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी टाइप के एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। लाइफ इटसेल्फ इज एन एग्जामिनेशन। तो आपको वहां पे जितने रिलैक्स होगे, आपकी प्रोडक्टिविटी और वो चीजें जो होंगी वो जाकर के यहाँ पे झलकेगी, वो चीजें जो हैं यहाँ पे जाकर के दिखेंगी। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली कि एग्जाम जो है ना, एग्जाम टेकिंग जो है एक फंडामेंटल पार्ट है एजुकेशन का।
आप कोई भी एजुकेशन रिसीव कर रहे हो तो उस केस में आपको एग्जाम देना होता है, और एक वेल प्रिपेयर्ड होना एग्जाम के लिए वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. विच आई हैव यूज द वर्ड, हमने उसको यूज किया, इट इज ऑफ मैसिव इंपॉर्टेंस, मतलब उसका वेट बहुत ज्यादा है. सो समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए आपके प्रिपरेशन जो होने चाहिए वो अर्ली शुरू होने चाहिए. सो स्टार्ट अर्ली, स्प्रेड आउट योर वर्कलोड and try to stay relaxed during the whole process. So what I was discussing कि आपके लाइफ में ना, देखो यहां पे आप इसको दो तरह से इसको इंटरप्रेट कर सकते हो. पहला क्या कि आपका वर्कलोड सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड, आपको पता है कि मुझे इतनी चीजें पढ़ाई करनी है, उसको स्प्रेड करना है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके उसको स्प्रेड करना है कि आज इतना कंप्लीट करेंगे, कल इतना करेंगे, कल इतना करेंगे, लाइक दिस, इस टाइप से चीजें. आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो. एंड देन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, जितना अर्ली हो सकता है वहां से शुरू करो और एक एक चीजें करके कंप्लीट करो. इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन अदर वे अराउंड ऑल्सो, लाइक फॉर ए प्रोफेशनल एग्जाम्स जो हम लोग देते हैं. यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट हो, और हर प्रोफेशनल एग्जाम जो होता है वो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, लर्न बाय डूइंग. तो वहां पे स्टूडेंट्स को सीखना होता है और साथ साथ में काम भी करना होता है, सीखता भी है जो प्रोफेशनली आगे के लाइफ में उसको जाकर के यूज करना है. एंड साथ ही साथ में उसको थ्योरी एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं, क्योंकि उसके बिहाइंड क्या थ्योरी है, जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो गेन कर रहा है अंडर सुपरविजन ऑफ सम स्टाफ, तो उसके बिहाइंड थ्योरी क्या है, वो थ्योरी को वो समझ पाया नहीं समझ पाया, इन रियल लाइफ में उसको यूज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके लिए एग्जाम होता है. सो लेकिन यहां पे क्या है, ये वर्कलोड आपका दिन का काम का है. फिर आप क्या करते हो, आप घर जाते हो, आप जहां पे रहते हो वहां से आपका ट्रेवलिंग टाइम है. ट्रेवलिंग टाइम के साथ साथ आपके पास फिर जब घर पहुंचते हो तो घर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ लोग अपने घर में रहते हैं, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं अपना फ्री रहते हैं, अपने हॉस्टल लिए हुए हैं, कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं, किसी के अपने प्राइवेट रूम्स हैं, और सबके अपने अपने इश्यूज हैं आफ्टर रिटर्निंग टू द होम. सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द पार्ट ऑफ योर वर्कलोड. हो सकता है कि कोई ऐसा मिलने के लिए जो आपका मूड डिस्टर्ब कर दे, घर का सिचुएशन उतना अच्छा नहीं हो कि घर में पहुंचते आपका मूड डिस्टर्ब हो जाता है. देयर आर मेनी चैलेंजेस हो सकते हैं. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ट्राई टू स्टे रिलैक्स ड्यूरिंग द होल प्रोसेस. मतलब आपका मेन एम जो है वो ये है कि हम सुबह से शाम तक जो भी काम कर रहे हैं उसमें रिलैक्स्ड कैसे रहें, क्योंकि दैट रिलैक्सेशन इज गोइंग टू अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी इन द एग्जाम ऑल्सो, और वट एवर यू आर परफॉर्मिंग. और इट इज वेरी ट्रू व्हेन आई से excelling in all your exam, because life is also an exam. ठीक है. So relaxation is very very important, right? So a bit of careful planning goes a long way, and if you are methodical and organized, you will find the whole process much easier. अब आपको क्या करना है, आपको एक केयरफुल प्लानिंग करनी है, और वो प्लानिंग अच्छी सी आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, एंड आपको मेथोडिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड बनना पड़ेगा. आपको एक पर्टिकुलर मेथड से उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी. रिस्क क्या है, जैसे मान लो कि आपने ये प्लानिंग किया कि घर पे जाकर के मैं ये काम कर लूंगा, लेकिन घर का सिचुएशन वैसा नहीं है कि वो काम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब आपका केयरफुल प्लानिंग नहीं है. यू डिसाइडेड कि मैं रास्ते में ये काम कर लूंगा, यस, लेकिन सुनने का काम हो सकता है बैठने के लिए मिल जाए आपको. मान लो कि किसी का मेट्रो से ट्रेवलिंग है, यदि उसको कोई यूट्यूब का कोई लेक्चर है जो सिर्फ सुनने के काम में आता है, सुन करके उसको याद कर सकता है, तो उस टाइम को यूज कर सकता है, प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकता है. लेकिन उसको यदि देख करके कुछ पढ़ना हो तो उसके लिए बैठना पड़ेगा, उसको देखना भी है, सुनना भी है. तो मेट्रो में यदि उसको जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए, तो वो चीजें रियलाइज नहीं हो पाएंगी, एंड अगेन ही विल हैव द फ्रस्ट्रेशन कि प्लान तो किया, आज पूरा नहीं हुआ. सो दिस इज कॉल्ड ए बिट ऑफ केयरफुल प्लानिंग.
कि आप जो भी प्लान कर, जैसे डिपार्टमेंट में आपने प्लान किया कि डिपार्टमेंट में मैं ये काम कर लूंगा स्टडिंग का, तो वो यदि अच्छी सी प्लानिंग नहीं है, अगेन उस बीच में डिस्टर्बेंस आ जाए तो आपका काम हो गया है। जैसे मान लो कि हम लोग अभी, चूंकि आपको क्लिनिकल वर्क सीखना है एंड सम वर्क्स अराइजेस, देन यू हैव टू गो, यू हैव टू लीव दिस प्लेस, करेक्ट? तो इट इज समथिंग लाइक दिस। सो योर केयरफुल प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी मेथोडिकल एंड ऑर्गेनाइज्ड बनना पड़ेगा। एंड if you have developed this capacity, then the whole process जो है, मतलब एग्जाम टेकिंग का जो आपने अब मैसिव इंपॉर्टेंस डिसाइड किया था कि एग्जाम टेकिंग जो है वेल प्रिपेयर्ड होना एग्जाम के लिए, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको वेल प्रिपेरेशन के लिए का जो प्रोसेस जो है, जब एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे टू व्हेन यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जाम, दिस इज द होल प्रोसेस टिल एग्जाम के दौरान जो कुछ भी आपका मेंटल स्टेटस है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस इट कैन बी मच इजियर और बहुत आसान बन सकता है। सो हैव ए गुड लक एंड गुड लक। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ये तो स्टार्टिंग आपका स्टार्टिंग स्लाइड है। इन्हीं चीजों पे हम जाकर के फोकस करने वाले हैं कि हाउ टू अचीव दोज थिंग्स आउट, हाउ योर लाइफ विल बिकम इजियर। आपके लाइफ में जब फ्रस्ट्रेशंस आएंगे, हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट अप। सो अब हम इसको डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, और इसी का ग्लिम्पसेस जो था वो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है आइडेंटिफाई ग्रेट बिग व्हाई यू वांट टू एक्सेल इन द एग्जाम। जो भी, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाई आई एम हियर, आज मैं इस कोर्स में हूं क्यों, ये आइडेंटिफाई करना आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर सकता है। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक्सेल करने के कई टेक्निक्स हैं, एक एक करके आएंगे, और सारी चीजें जो है ना एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो एक लेक्चर में पूरी की पूरी हम बात नहीं कर सकते, और हम कहीं से भी स्टार्ट करें, राइट, एक दूसरा टेक्निक अलग ही होएगा। सो इट डजंट मैटर कि मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं और कहां पे जाकर के एंड कर रहा हूं। इट इज जस्ट लाइक ए सर्किल, कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, सर्किल में ही घूमते जाएंगे। बट फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफाई ग्रेट बिग व्हाई। यू मस्ट हैव सम आइडिया ऑफ योर आइडियल फ्यूचर इन योर हेड। मतलब देखो, आपका कोर्स जो है, जिस कोर्स में आपने एंट्री ली है, वो कोर्स जो है आपने अपने फ्यूचर के लिए लेना ना। कुछ तो कारण होगा जो सोच आपको यहां तक लेकर के आई। शायद प्रोबेबली सारे लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एंट्री तो नहीं ही कर पाए ना। बहुत सारे लोग थे, कंपटीशंस दिया, कुछ लोगों ने दो बार कंपटीशन देने के बाद जाके थर्ड टाइम में कंपीट करते हैं, कुछ लोग एक ही बार में कंपीट कर जाते हैं। लेकिन सीट लिमिटेड है, बहुत कम ही लोग आ पाते हैं। लेकिन जो लोग आए, वो उन्होंने भी एग्जाम की तैयारी इसी वे में करी थी जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। हो सकता है कि उसमें से सारी टेक्निक्स उन्होंने अप्लाई ना करी हो, लेकिन कुछ टेक्निक, कुछ उनके सीरियसनेस थे, जो उनके दिमाग में एक फ्यूचर था कि मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जाना है, एंड दैट्स व्हाई यू आर हियर। उसमें भी आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे आपकी लाइफ में, जिसको आपने सेटल किया होगा, राइट? तो उस तरह से आज भी जो आप एग्जाम दे रहे हो, इसका रिजल्ट पे डिसाइड होगा आपका फ्यूचर। सो दैट लिंकिंग वो हमेशा रहना चाहिए आपके दिमाग में कि क्यों, व्हाई आई वांट टू एक्सेल इन द एग्जाम, मुझे क्यों जरूरत है एग्जाम से। यू गॉट इट? तब जाकर के आप उस पर फोकस कर पाओगे। Now, identify your great big why, and you must have some idea about, same repetition, some idea of your ideal future in your head. दूसरा important point है कि take ownership of your dream and turn into plan. ये आपको करना पड़ेगा। कि जैसे मान लो
कि किसी का हो सकता है, यहां पे देखो, आज का एग्जाम आप दे रहे हो, somebody will have कि मुझे ना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से पीएचडी करनी है, या मुझे यूके में जाके पीएचडी करनी है, यूएस में जाके पीएचडी करनी है, राइट? एंड दैट्स वाई, इसलिए मुझे इस एग्जाम में इतने मार्क्स, तो उसके क्राइटेरिया ढूंढने पड़ेंगे कि यदि मान लो कि एम्स में इंट्रेंस का, पीएचडी में इंट्रेंस का, बाकी सीट आएगी नहीं आएगी वो एक दूसरा इशू है, लेकिन इंट्रेंस में भी बैठने के लिए 65% से ऊपर मार्क्स चाहिए, ये एक कट ऑफ क्राइटेरिया है। और जिसकी नजर होगी कि भाई ठीक है मुझे पीएचडी करना है, तो उसको 60% का बैरियर तो क्रॉस करना पड़ेगा। सो मे भी हो सकता है कि उसका ये मोटिवेशन हो कि वो इसलिए पढ़ रहा हो कि कैसे भी है मुझे 60% का बैरियर क्रॉस करना है। गॉट इट? सो दिस मे भी उसके लिए वो बिग पॉइंट हो सकता है। किसी के लिए होगा कि ठीक है बहुत अच्छा करे, यदि मान लो कि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास कर रहा हूं, अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो मेरा आरएसओ का एग्जाम भी निकल जाएगा इसी में। देन आफ्टर हैविंग बोथ द डिग्री एमएससी एंड आरएसओ एग्जाम इन वन शॉट इन द सिंगल ईयर, मुझे जो जॉब जो मिलेगा और जो फाइनेंसेस व्हाट आई एम गोइंग टू गेन, तो हम बात कर रहे थे कि यदि एक वन गो में एमएससी और आरएसओ दोनों क्लियर होता है, तो फाइनेंशियल पैकेज दैट्स व्हाट यू आर रिसीविंग इन द प्राइवेट सेटअप जहां पे भी आप काम कर रहे हो, दैट डिफरेंस इज देयर। तो हो सकता है कि किसी का गोल ये हो कि भाई मैं अच्छे से मेहनत करूं तो मेरा एमएससी भी निकले अच्छे ग्रेड से, और साथ साथ में मेरा आरएसओ का भी एग्जाम का भी जो है अच्छे से निकल जाए। वो इंडिविजुअल हो सकता है, बट यू मस्ट हैव सम आइडिया, वही कि आइडियल फ्यूचर आप कैसा चाहते हो। उस आइडियल फ्यूचर्स में बहुत सारी चीजें आती है, हम कैसे ये पता करेंगे अपना बिग वाई क्या है, उसके भी प्रोसेस हम डिस्कस करने वाले हैं। कि जो आप कुछ क्वेश्चंस हैं, जिस क्वेश्चंस के जब आप आंसर करते हो तो वहां पे आपको समझ में आता है कि मुझे किस तरह का फ्यूचर चाहिए, मुझे किस तरह की चीजें चाहिए, उसका लिंकिंग आज के एग्जाम से करना है। क्योंकि ये यदि अचीव नहीं होएगा तो वो फ्यूचर आपका नहीं मिलेगा। सो वो बहुत जरूरी है। ओके, सो टेक ऑनरशिप ऑफ योर ड्रीम। जो भी आप ड्रीम चाहते हो आपका फ्यूचर ऐसा हो, देन टर्न इनटू ए प्लान। उसको अचीव करने के लिए आपको एक प्लान में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट दैट यू नो व्हाट ग्रेड्स एंड मार्क्स यू विल नीड टू अचीव योर ड्रीम। आज की तारीख में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो ड्रीम अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए एमएससी में, कौन सा ग्रेड चाहिए, किस तरह का प्रिपरेशन चाहिए, जो दोनों ही चीजों को हिट कर देगा टारगेट को मेरा। क्योंकि ये बिना अचीव करे, इस एजुकेशन का बैरियर जो है, जैसे बहुत सारे जो होंगे इसेंशियल क्राइटेरिया होते हैं कि ये तो चाहिए ही चाहिए, देन ओनली यू विल टेक ए जॉब। तो ये इसेंशियल क्राइटेरिया क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। दिस टारगेट ग्रेड शुड बी इन योर हेड। ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि यस 65% अबव, 70% या 80% जो भी है, मुझे तो 80% चाहिए और उसके लिए ही मुझे काम करना। देन ओनली आई कैन गो फॉर द पीएचडी, देन आई कैन गो फॉर द आरएसओ। यदि मान लो 70-75% के ऊपर यदि मेरे मार्क्स आते हैं, इसका मतलब है कि मुझे चीजें आती हैं और चांसेस है कि मेरा एमएससी भी अच्छे से क्लियर होगा और आरएसओ एग्जाम भी क्लियर होगा, आगे के कंपटीशन भी मैं अच्छे से फेस करने वाला हूँ, और अच्छा पैसा मिला तो मैं अच्छा घर भी खरीद सकता हूँ, अच्छी लड़की से शादी कर सकता हूँ, अपनी ड्रीम गर्ल से जिससे भी शादी कर। दैट इज ऑल्सो कैन बी लाइक वेरी यूजफुल थिंग्स, कि जहां से आपके वो भी टारगेट हो सकते हैं कि मैं इसलिए अच्छा बनना चाहता हूं, यदि मैं अच्छा नहीं बना तो मुझे वो चीज नहीं मिलेगा। ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो विजुअलाइज योर ड्रीम वेरी रेगुलरली। और दूसरा चीज, वो ड्रीम जो भी आपका है उसको रेगुलरली आपको विजुअलाइज करना जरूरी है। और मोर इंपॉर्टेंट ये है कि विजुअलाइज करने, ड्रीम को विजुअलाइज रेगुलरली विजुअलाइज करने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यू हैव टू विजुअलाइज सच दैट यू हैव अचीव्ड दैट ड्रीम। यस, आई हैव सम ब्यूटीफुल हाउस एंड आफ्टर दिस मैं उसमें रह रहा हूं। उस तरह की फीलिंग्स आपको जनरेट करनी पड़ेगी कि देन
जो उस फीलिंग्स के साथ यदि आप आते हो और जाकर के पढ़ाई करते हो, it will have lots of meaning to it. Okay, so visualize your dream very regularly, but particularly when you are feeling discouraged, disheartened और lacking motivations. जब आपको पढ़ने का मन नहीं करता, जब आप डिसहार्टन हो गए हो, डिस्करेज कर दिया किसी ने किसी भी पर्टिकुलर चीजों के लिए, तो उस समय पे वो ड्रीम याद रखना जरूरी है कि यस, नहीं, मैं इसलिए यहां पे नहीं हूं, मैं इसलिए ये काम नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो चाहिए फाइनली। नहीं कि जो भी मेरा ड्रीम है, इतना पैसा, इतनी सैलरी, या एक पीएचडी की डिग्री चाहिए मुझे, या मुझे लाइफ में जाकर के फैकल्टी बनना है किसी इंस्टीट्यूट में, सो दैट हैज टू बी क्लियर। यदि फैकल्टी बनना है तो उसके पहले पीएचडी चाहिए, उसके पहले एमएससी की डिग्री चाहिए, और एमएससी की डिग्री में 65% से अबव नहीं जाएगा तो मैं पीएचडी नहीं कर सकता, पीएचडी नहीं कर सकता तो मैं फैकल्टी नहीं बन सकता। करेक्ट? सो दिस आर ऑल चेन। तो वो ड्रीम जो फाइनली आप अचीव करना चाहते हो, दैट हैज टू बी इन द माइंड, ऑलवेज हेड में होना चाहिए। और स्पेशली तब जब आप डिस्करेज होते हो, जब लोग आपको डिस्करेज करते, क्यों इतनी पढ़ाई कर रहे हो, अरे यार तुम तो दोस्तों के साथ ध्यान भी नहीं देते, बाकी काम नहीं करते। सो इन सारी चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। या कोई बोलेगा क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, कितने पोस्ट हैं, पता नहीं, तुम इतने मरे जा रहे हो, पता नहीं सीट आएगी भी कि नहीं आएगी, राइट? सो ये इन सारी चीजों से फिर आपका ड्रीम जो भी है वैसे आप डिस्करेज हो जाओगे, होते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो आएगी नहीं आएगी वो एक तो दूसरा चीज है, लेकिन अभी हमको आपको जो रिक्वायरमेंट जो है 60% 65% प्लस, वो तो आज पूरा करना है ना। यदि वो रहेगा तो जब भी सीट आएगी तब आप डिसेबल हो। करेक्ट? तो व्हेन यू आर डिस्करेज, डिसहार्टन हो और लैकिंग मोटिवेशन, जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो वो ड्रीम ही काम आने वाला है, राइट? So you can use some questions to identify your dream. ऐसा नहीं है, आपके पास क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हैं जिसके आप आंसर करते हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरा ड्रीम क्या है। So when you look 5 or 10 years into the future, आज से 5 से 10 साल के फ्यूचर में यदि आप देखते हो, आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर एजुकेशन, ये आज एजुकेशन जब पूरा करोगे तो 5-10 साल में आप कहां पहुंचना चाहते हो, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू यू वांट टू लिव, आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो, दैट इज वन क्वेश्चन। इसको यदि हम तोड़ें छोटे छोटे पार्ट में इस क्वेश्चन को, इसके आंसर को भी अचीव करने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू वांट टू लिव इन, वो आपका अपना विजन होगा, आपके आंसर कोई जरूरी नहीं है कि मेरे से मैच करेंगे। तो पहली चीज तो एक इंपॉर्टेंट, और आपके लिए कोई दूसरा आंसर करने वाला नहीं है, और यदि वो दूसरा आंसर कर भी रहा है आपके लिए तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपके दिल से मैच होना चाहिए, आपके दिल की आवाज होनी चाहिए, अंदर की आवाज कि यस आई वांट दिस टाइप ऑफ हाउस। क्योंकि आप यूनिक हो, एनीबडी, ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, से उसके रिक्वायरमेंट भी यूनिक है, उसी को उधर से लेकर के आना पड़ेगा। और बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद को क्वेश्चन जो है इसके क्वेश्चन के आंसर निकालने पड़ेंगे, खुद लिखना पड़ेगा, बार बार उसको विजिट करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है। सो दिस आर फ्यू क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू वांट टू बी डूइंग, किस तरह की नौकरी आप करना चाहोगे। आर यू वांट गोइंग टू टीच, are you going to work as a medical physicist, dose calculation, are you going to work as a scientist, are you going to work as a technician, are you going to work as a RSO, what type of job, right? What does your social life look like, किस तरह की आप चाहते हो कि आपका सोशल लाइफ कैसा होना चाहिए। Are you married, do you have children, do you have pets, what kind of car do you drive or do you ride a bike in a street, what books do you read and what kinds of film do you watch, what do you do on Sunday,
डिस्क्राइब योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। यदि आप ये सारे क्वेश्चंस के आप आंसर करते हो तो आप अपने ड्रीम को आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि किस तरह की फिल्म देखते हो, क्या वॉच करते हो, वो आपके माइंड को थॉट पैटर्न्स को ये करता है, आपके इनर डिजायर को बताता है, तभी आप उस तरह की चीजों के प्रति आप अट्रैक्टेड होते हो, उस डायरेक्शन में आप जाते हो, नहीं तो आप उधर नहीं जाते। करेक्ट। उसी तरह से यहाँ पे बोला कि आप कोई शादीशुदा है नहीं है तो उसके रिक्वायरमेंट अलग होंगे, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जब आप करते हो तो वहां पे जाकर के आपको चीजें जो हैं ये समझ में आती हैं कि यहां पे जाकर के आपको ये बात समझ में आएगी कि आज से आप 5 या 10 साल आगे जो है आप क्या अचीव करना चाहते हो, किस टाइप की लाइफ आप जीना चाहते हो। सो ये क्वेश्चन के आंसर करना जरूरी है, ये बैठ के ही करना पड़ेगा, बिना करे आपको वो बिग जो आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो नहीं होने वाला है। माइंड इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा बिग, लोग बोलते हैं ना थिंक बिग, थिंक बिग का मतलब यही है, जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट उतना ही बढ़िया आप एक्सेल करने वाले हो अपनी लाइफ में। सो इन्वेस्ट टाइम इन फाइंडिंग सम ऑफ द आंसर्स विच विल लीड टू यू ए बेटर लाइफ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा ड्रीम रखोगे वो निकल जाएगा, पास तो हो ही जाओगे, पास होने की कौन बात कर रहा है, इवन हो सकता है कि पास भी ना हो, ये कोई गारंटी नहीं है उसकी। लेकिन ये है कि यदि आप इस तरह के काम कर रहे हो और यदि आपके बिल्कुल क्लियरिटी है कि मुझे इतना % चाहिए, तो कम से कम फेल तो नहीं होगे। दैट इज डैम क्लियर। ओके, नेक्स्ट, डिस्क्राइब ए टिपिकल डे इन द लाइफ ऑफ योर आइडियल यू इन 10 years टाइम। 10 years टाइम, 10 साल में व्हाट डज, मतलब एक टिपिकल डे को डिस्क्राइब करना अपनी लाइफ में। आज से 10 साल बाद किस तरह से अपने आप को दिखना, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। वेदर यू वांट टू गेट मैरी विद समबडी, हो सकता है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी बहुत मेहनत करना, वो भी एक एग्जाम है। मैंने प्यार किया देख लो, नहीं मैंने प्यार किया में जो हीरो जो है उसको कितने एग्जाम्स देने पड़े जस्ट टू गेट दैट गोल। सो दिस all everywhere you need to have the effort. Okay, so बोल रहे हैं कि what does daily your gritty look like, write down as much detail as you can। मतलब आप कैसे दिखना चाहते हो, किस तरह का आपका प्रोजेक्शन होना चाहिए 10 साल के बाद। दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। व्हाई आर यू अट्रैक्टेड टू दिस लाइफ। अगेन क्वेश्चन यही है कि यदि मान लो 10 साल के बाद आप ऐसा देखना चाहते हो, सपोज इफ यू वांट टू लिव विद समबडी, व्हाई यू वांट टू लिव विद दैट पर्सन ओनली या दैट गर्ल ओनली, मे बी लाइक क्यों, व्हाई यू आर अट्रैक्टेड टू दिस लाइफ। या इफ यू वांट टू हैव लॉट्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम, व्हाई यू वांट टू हैव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, वो चीज, व्हाट मेक्स इट एक्साइटिंग, fulfilling or something to aim for। You got it? Next question है कि what do you want to achieve in your life। एक उसको भी ब्रेक करते हो, do you want to have a nice house and 2 children, or do you want to be a prime minister, or both। Maybe you would rather be a scientist who comes up with the technological solution to a global warming, or you want to run your own business and be rich। What is it that you want to achieve। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है ना वो आपको बहुत मदद करने वाले हैं। यदि आप इसके आंसर बैठ करके लिखते हो तो आपको ये पता चल, यू विल बी एबल टू हेल्प आइडेंटिफाई योर एक्चुअल ड्रीम। तुमको अपना ड्रीम समझ आएगा, लिख लिख करके ही समझ आएगा, बिना लिखे नहीं समझ में आएगा। याद रख ले, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। यू हैव टू गो बाय दैट पाथवे। व्हाट डू यू वांट टू बी एडमायर फॉर, राइट। इसको देखो, द वे यू ब्रिंग अप योर चिल्ड्रेन,
आप इसके लिए एडमिरेशन चाहते हो, योर पॉजिटिव आउटलुक के लिए चाहते हो, एंड चीयरफुल कंपनी और योर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन थाउजेंड्स पीपल लाइफ। ओके, सो व्हाट, किस टाइप का आपको एडमायर मतलब किस चीज के लिए आप एडमायर होना चाहते हो? ओके, डिस्क्राइब इन डिटेल व्हाट इज दैट यू वांट टू बी एडमायर फॉर, कि आपको लोग किस चीज के लिए जाने कि यस आर्यन वाज लाइक दिस, और ही इज अ गाय हु हैज डन दिस 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 एंड दैट, गो एंड डू इट, यू फॉलो हिज लेगेसी, you follow his path, the way he has traveled. What you want, what type of admirations, that is very very important. What mark do you want to leave on the world? Next question. Maybe you want to write a book, invent a new technology, improve your community for better, or have happy well functioning children that contribute positively to the society. This is how you are going to be remembered. ठीक है? You may have found that there are some repetitions and overlap between your answer to these questions. जब भी आप इसका सारे क्वेश्चंस के जब आप आंसर करने की कोशिश करोगे और रियली जब होमवर्क करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ आंसर जो हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जब उसका आंसर मैं लिख रहा हूं तो वो रिपीटेड सेम ही बात लिख रहा हूं, ऐसा मिलेगा आपको। इफ यू फाउंड दैट, इट इज ए गुड थिंग, वो अच्छी बात है। द मोर यू रिपीट योर सेल्फ और द मोर ऑफन यू सी ए थीम कमिंग थ्रू, द मोर स्ट्रांगली यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज ए स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फॉर यू एंड पार्ट ऑफ योर ट्रू ड्रीम। वही चीज जो बार बार रिपीट होकर के आई हर क्वेश्चन के आंसर में, कहीं ना कहीं वही चीज छुपा रहा, वही आपका ट्रू ड्रीम है, वही आप करना चाहते हो। देखो, ये डिफाइन करना हर एक स्टूडेंट ने, हर एक इंसान को, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, यूनिक है, उसको इस पाथवे से एक बार तो गुजरना चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि मैं हूं किस लिए यहां पे, एंड व्हाट आई एम सपोज टू डू। और जब भी वो काम करे, जब एक बार वो डिसाइड कर लेगा, जब भी फ्रस्ट्रेट हो, जब भी डिसहार्टन हो, राइट, जब भी उसको लैक ऑफ मोटिवेशन हो, he should see that no, I have done enough homework and decided and find it out, this is my dream which I love to do, so that he can continue in all type of problems, whatever उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बावजूद भी उस रास्ते पे वो चलता रहे। This is very very important. ओके, अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हमें कोई भी हमारा ड्रीम जो है वो उसको डिसाइड करना, और उसको डिसाइड करने के लिए आप कुछ क्वेश्चंस जो है उसको यूज कर सकते हो, उसके आंसर लिखो, और आंसर लिखने के बाद आपको उससे मदद मिलेगी कि आपका एक्चुअल ड्रीम क्या है। और उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि यदि क्वेश्चन इतने सारे थे, लेकिन हमने बोला कि जब आप उसके आंसर लिखोगे तो आपको लगेगा कि हमारे आंसर जो है सेम ही आंसर कई जगह पे जा रहे हैं, कई क्वेश्चन के आंसर में सेम ही आंसर है, आंसर का रिपीटेशन है। जितना ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है इसका मतलब वही आपका ड्रीम है और वहां पे आप सेटल कर लोगे। नाउ द क्वेश्चन इज, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर बिग ड्रीम, नाउ व्हाट विल बी योर पाथ टू अचीव दैट ड्रीम। क्योंकि ऑलरेडी हमारा लेक्चर जो है वो अराउंड 40 मिनट्स के आसपास हो चुका है, सो वी वांट टू रिकॉर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट विल बी योर पाथ टू योर ड्रीम एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस। अगेन हियर ऑल्सो, यहां पर भी हम लोग ये करेंगे कि क्वेश्चंस कुछ हैं ऐसे जिस क्वेश्चन के आप आंसर यदि लिखते जाते हो, सोच करके आप लिखते हो, वो होमवर्क करते हो, तो इट सेल्फ लीड यू टू द पाथ कि वो ड्रीम आपसे कैसे, आप कैसे उसको अचीव कर सकते हो। सो आई विल जस्ट
stop it here. It's not to say goodbye, it is to say we are going to meet again. And that's why I'm stopping to meet again. Becoming एक और बात याद रखना कि हमने हमेशा बोला है कि जो भी टारगेट आप अचीव करना चाह रहे हो, मेरा भी टारगेट है, और मेरा टारगेट है एजुकेशन, टीच करना है स्टूडेंट्स को. सो आई ऑल्सो नीड टू बी रिलैक्स्ड. एक रिलैक्सेशन वाली बात मैंने हमेशा बोली थी कि यदि होल प्रोसेस में आप रिलैक्स नहीं होगे, राइट, तब तक आपका काम नहीं होएगा. You have to learn to feel more relaxed so that you can be more productive. So following the same what I am telling you to do, I am just applying on myself also. And let's close this chapter to meet you again in the next lecture, Path to Your Dream. Thank you, thank you, thank you, and have a good luck for your exams.